अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमात्मा, उसकी असीम अनुकंपा अनुग्रह के स्वरूप आज हम लोग इस प्राप्त उपदेश सार नामक ग्रंथ के द्वितीय विषय में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर समवेत हुए हैं। नारायण, अभी तक हम लोग विगत 11 दिवस से कर्मयोग, निष्काम योग, गीता के अनुसार बुद्धि योग आदि आदि विषयों पर चर्चा किए। इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों पर और कुछ प्रश्नों का भी समाधान हुआ। अब भगवत्पाद रमण महर्षि ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, ये सूत्र जीवन में उन्होंने दिया। ईश्वर को अर्पित करो तो नारायण एक स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि कैसे अर्पित करूं। सहज प्रश्न आएगा और जिसको आप कह रहे हैं वो ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक बड़ा सुंदर सहज प्रश्न किया गया कि राम कौन है। एक राम दशरथ हैं और दूसरे दशरथ पुत्र हैं और दूसरे राजा राम हैं, जिनकी पूरी की पूरी चर्चा पूरे वेदों में पूरे विश्व ने सुनी है, गाई है। कौन राम, मैं पूछूं तो ही कौन राम है, जरा मुझे बताओ कृष्ण कौन है, कृष्ण का स्वरूप क्या है और मैं कैसे उनको अर्पित करूं। क्योंकि सूत्र यहीं से निकला, ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पित हो। अर्पित होने की प्रक्रिया क्या है। तो नारायण अब चौथे श्लोक से एक नया विषय प्रारंभ हुआ जिसका नाम दिया गया भक्ति योग। अभी तक कर्म योग के ऊपर चर्चा चल रही थी। अब नारायण इस कर्म योग के पश्चात भक्ति योग की चर्चा में स्वाभाविक है, भक्ति योग में जिसकी हम भक्ति करेंगे तो जो कर रहा होगा वो भक्त कहलाएगा, जिसकी भक्ति की जा रही होगी वो भगवान, और भगवान और भक्त के बीच में जो पूजा की विधि होगी, क्रिया होगी, उसको भक्ति बोला जाएगा। अर्थात ये जो चीजें हैं बिना त्रिपुटी के संभव नहीं है। भक्ति भी हो, भगवान भी हो और भक्त भी हो। उपासक, उपासना, उपास्य, साधक, साधना, साध्य, सेवक, सेव्य और सेवा। तो सेवक, सेव्य और सेवा, भक्ति, भक्त और भगवान, भक्ति, भक्त और भगवान, तो इनका स्वरूप क्या है। नारायण ने बड़े सुंदर दोहे से महापुरुषों ने बताया कि भक्ति भक्त भगवान गुरु, भक्ति भक्त भगवान गुरु, चतुर नाम बपु एक। बोले 4 बपू हैं, बपू माने देह, शरीर। हमको दिखाई देता है 4। जब मैं नाम ले रहा हूं तो 4 अलग अलग शब्दों का उच्चारण हो रहा है, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। तो बोले इन चारों को अलग अलग मैं कैसे स्मरण करूं, क्योंकि एक काल में तो एक का ही स्मरण संभव है।
तो अलग अलग करने के लिए मैं इतना समय कहाँ से लाऊं, इतनी एनर्जी ऊर्जा कहाँ से लाऊं, साधन कहाँ से लाऊं? तो बोले तुम्हें 4 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नाम के लिए 4 हैं। भक्ति भक्त भगवान गुरु, चतुर नाम बपु एक। नाम 4 हैं, बपु माने देह शरीर से तत्वतः एक है। बोले क्या होगा? बोले चारों में से किसी की भी उपासना प्रारंभ कर दो, कोई किसी की भी, चाहे भगवान की करो, चाहे किसी भक्त की, किसी गुरु की। तो नारायण चारों में से किसी एक को पकड़ना है, किंतु क्या वो तीनों जीवन में नहीं होंगे? बोले नहीं, उन तीनों की भी एकात्म बुद्धि उस एक में हो जाए, माने 4 अलग अलग बुद्धियां, 4 अलग अलग भाव मिलकर एक बन जाए। और जिस दिन ये पूर्ण हो गया, मेरे भगवान में, मेरे परमात्मा में, मेरे गुरु में और मेरे साधना जो भक्ति की जा रही है, जो मंत्र है, इसमें भेद समाप्त हो गया। नारायण उसी दिन सिद्धि आपके चरणों को चूमेगी। लेकिन मेरे में भेद है, अभी मैं एक अलग अलग रूप देखता हूं, ये मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, ये मेरी भक्ति क्रिया है और ये मैं हूं। बोले नहीं, लेकिन इसके प्रकार क्या हैं, कहां से प्रारंभ कैसे करें? तो रमण महर्षि बहुत सुंदर बेसिक चीज माने प्रारंभ से बताते हैं कि आपके पास 3 चीजें हैं, और जब तक उन चीजों को आप जानेंगे नहीं। अब एक उदाहरण लूं छोटा सा। आप अपने परिवार में, घर में, संबंधियों में भी, समाज में भी कब किसी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं? कब उसके साथ आपका संबंध बेहतर होता है? जब सबसे पहले आप उसके साथ अपना कोई भाव जोड़ते हैं। नारायण स्मरण है, भक्ति में भाव की बड़ी प्रधानता है, और सारी चीजें गौण हैं। आप कैसी क्रिया करते हो, आप कैसे उसको मानते हो, वो गौण है। सेकंड नंबर पे पहला आपका भाव है। तो नारायण लौकिक जगत में भी देखा जाता है, आप किसी के साथ तभी अपने आप को जोड़ पाते हो जब प्रथम आपका भाव वहां से जुड़ता है। अब दूसरा विषय आएगा कि भाव कैसा होता है। आप किसी को मिले, आपके अंदर कैसे भाव ने जन्म लिया, और उन भावों का रूप आपके संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। इसीलिए पहले रिलेशन, देन इमोशन। आपने उसको जोड़ा, दिमाग में रखा कि ये हमारा कोई होना चाहिए, ये भाव आया, और इस भाव के बाद एक संबंध ने जन्म लिया कि ये मेरा मित्र बनना चाहिए, ये मेरा प्रेमी बनना चाहिए, ये अमुक होना चाहिए। तो जैसे ही संबंध और भाव आपस में टकराए, आपके जीवन में एक नए उत्साह ने, एक नए परिवर्तन ने जन्म ले लिया। एक अलग प्रकार की अब भावनाएं मन में आने लगी। पहले वो भाव नहीं आते थे, आप हमसे नहीं मिले थे तो मेरे से संबंधित भाव नहीं आता था, मेरे से संबंधित चीजें आपके हृदय में उदित नहीं होती थी। लेकिन जैसे मिलन हुआ, जैसे भाव प्रगाढ़ हुआ, तैसे ही एक नए भाव का उदय प्रारंभ हो जाता है। तो नारायण भक्ति के अंतर्गत भगवत्पाद रमण महर्षि कहते हैं कि आपके पास कुछ विकल्प है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी चर्चा भक्ति के ऊपर सुन रखी होगी, नौदा भक्ति सुनी होगी, रामचरितमानस के आधार पे नौदा भक्ति सुनी होगी,
भागवत के आधार पर नौदा भक्ति सुनी होगी और बहुत बहुत विभिन्न प्रकार के भक्तों की भावनाओं को आप सुनते रहते होंगे। लेकिन यहां पर रमण महर्षि जो कहते हैं कि आपके पास काय वांग मनः कार्यमुत्तमम, जैसी भक्ति करते हैं कैसी करते हैं वो एक दूसरे नंबर पर है, लेकिन आपकी प्रगति में कैसी भक्ति उत्तरोत्तर सहयोगी बनती है, उत्तरोत्तर आपके लिए साधक बनती है। बोले आपके पास शरीर है, आपके पास मन है और आपके पास वाणी है। देह है, वाणी है और मन है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। आप इन तीनों रूपों में किस प्रकार से उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकते हैं? तो बोले प्रारंभ देह से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देह में ही हम आसक्त होते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं किसी को तो क्या देखते हैं? देह देखते हैं ना, शरीर देखते हैं, बपू देखते हैं। तो बोले उसी प्रकार मैं भी भगवान कृष्ण को देखा, भगवान राम को देखा, दुर्गा जी को देखा, हनुमान जी को देखा, विष्णु जी को देखा। मेरे तो ये है, क्योंकि चक्रधारी मुझे अच्छे लगते हैं, धनुषधारी मुझे अच्छे लगते हैं, खड्गधारी मुझे अच्छी लगती है। तो बोले देखने के बाद आपका जो भाव आया तो आप वहीं से प्रारंभ करो ना, आप क्यों सडन आगे बढ़ जाते हो? तो बोले अपने देह के द्वारा जितनी अधिक से अधिक सेवा हो सकती है उस सेवा के प्रति समर्पित होने का भाव। और नारायण स्मरण रहे, भक्ति में भी कर्म है, क्योंकि भक्ति जब करेंगे तो कर्म सम्मिलित होगा ना। आप भगवान के लिए पूजा के लिए फूल लेकर आते हैं, जल चढ़ाते हैं, माला बनाते हैं, भोग बनाते हैं, क्या वो कर्म नहीं है? बोले है ना, कर्म भी तो है। तो फिर भक्ति को अलग क्यों रखा गया? भक्ति को भी एक कर्म मान लिया जाए? बोले नहीं, एक सूत्र स्मरण रखिएगा, कर्म योग में क्रिया की प्रधानता है, कर्म में क्रिया की प्रधानता है और भक्ति में भाव की प्रधानता है। भाव प्रधान क्रिया, भाव प्रधान चेष्टा आपकी भक्ति, आपकी उपासना बन जाती है। नारायण, ये जो मेरे भाव हैं, ये भाव ही मेरी क्रिया को भक्ति के रूप में परिणत करते हैं। कर्म वही है। आप आपातक दृष्टिया देखेंगे तो एक ही चीज दिखाई देगा, उठा के रखना, ये करना, वो करना, लेकिन बोले उसमें आपकी भावना अगर जुड़ गई और उस भावना के वशीभूत होकर परमात्मा आपके हृदय में अवतरित होते हैं। क्रिया की विशेषता नहीं है, वहां पर भाव की विशेषता है, भावना की विशेषता है। अब देखें, सुतीक्ष्ण जी महाराज रामचरितमानस में अद्भुत प्रसंग है भक्ति की कौतूहल। एक दिन मैंने एक बार कहीं पर मुझे स्मरण आ रहा है, एक विषय ही हमने रखा था, प्रवचन का विषय रखा था भक्त की कौतूहलता, कि भक्त अपने भगवान के साथ कैसा कैसा कौतूहल करता है, कैसा कैसा खेल करता है, उसके साथ कैसा आनंद करता है, अपनी भावना के अनुसार, अपने भाव के अनुसार वस्त्र पहनाता है, अपने मन स्थिति के अनुसार भोग लगाता है। नहीं, आज तो परमात्मा लाल वस्त्र पहनने चाहिए, आज पीले पहनने चाहिए, आज नीले काले पहनने चाहिए। तो वो आपकी क्या है? बोले भाव की विशेषता है, भाव की प्रधानता है। एक माता जी थी वृंदावन में, तो उन्होंने घर द्वार छोड़ के
वृंदावन रहना निश्चय किया। नारायण वृंदावन रहती और चूंकि वासना तो छूटती नहीं संबंधों की, तो वहां उनको बहू की कमी खलने लगी। खलती है ना? हाँ देखिए सब लोग फिर हिला रहे हैं। तो नारायण उन्होंने सोचा कि किसको बहू बनाए, तो उन्हें राधा रानी दिख गई। बोली बस आज से मैं राधा रानी को अपनी बहू बना लेती हूं। देखिए भक्त की कौतूहलता भाव, राधा रानी को उन्होंने बहू मान लिया और नारायण ऐसी बहू बनाया कि सास बहू की सेवा कर रही है। वर्तमान दृष्टिया आज भी शायद कुछ कमोबेश से ही चल रहा है। हम उसको कैसे अच्छे से अच्छा खिला सकते हैं, क्या अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, आज माताएं सोचती, बहुएं नहीं सोचती कि सुबह उठ के उसको चाय कमरे में मिल जाए। मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है, तो नारायण शायद वो परंपरा वही माता जी ने डाल दिया होगा। राम राम राम। तो उन्होंने राधा रानी को बहू मान लिया और सेवा करने लगी। एक समय उनके मन में आया कि आज बहू के लिए सुंदर साड़ी खरीद के लेकर आऊं। देखिए भाव देखिए। ठीक है, दुकान में गई और भैया मेरी बहू के लिए एक साड़ी देना। तो दुकानदार को क्या पता, बहुत सारी माताएं आती है बहू के लिए साड़ी। तो सुंदर साड़ी उन्होंने खरीदा जितनी उनकी क्षमता हो सकती थी और लाकर पहनाने लगी। अब राधा रानी क्या, इतनी बड़ी साड़ी, राधा रानी छोटी सी मूर्ति रूप में, तो साड़ी पहने ही नहीं। इधर से पहने तो उधर गिरे, उधर से पहने तो उधर निकले, उधर से पिन करें तो इधर निकले। बहुत परेशान हो गई। बोली लगता है बहू को ये रंग पसंद नहीं आया, पहन नहीं रही। साड़ी को फोल्ड किया, पैकेट में डाला। भैया क्या हो गया? बोली मेरी बहू को पसंद नहीं आ रहा, पहन ही नहीं रही है। तो उसको क्या लगा, ठीक है ये माता जी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी है, इसका भाव होगा, वापस करके दूध ये ले जाओ। वो लेकर आई, वो भी वही स्थिति। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे हुआ। अब वो बेचारा दुकानदार भी परेशान हो गया कि बहू आखिर तुम्हारी है कैसी, कौन बहू है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। बोली नहीं नहीं, हमारी बहू तो हमेशा पर्दे में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। बोली उसको कम से कम कोई रंग तो पसंद आएगा, कौन सा रंग पहनेगी, पूछ तो लो। नारायण बड़ा सुंदर भाव। माता जी कहती हैं मेरी बहू को कौन सा रंग पसंद है आज तक मुझे भी नहीं पता चला। वो तो मैं हर रंग ले जाकर सामने रख रही हूं। अब जो रंग उसको पसंद आ जाएगा वो उसको ग्रहण कर लेगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि उसको कोई तो रंग पसंद में आ जाए। वैसे एक भक्त भी सोचता है हर चेष्टा से, हर क्रिया से, हर भाव से, हर विचारों से, हे परमात्मा क्या तुम्हें पसंद है, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, अरे कुछ तो बता दो। हलवा पसंद है कि पूड़ी, मीठा पसंद है कि नमकीन, लाल पसंद है कि पीला। बोले कोई बात नहीं, सारे भावों को अर्पित करते रहो और जिस दिन भक्ति की पराकाष्ठा रूपी घटना तुम्हारे हृदय में घट जाएगी, हृदय भावों से भर जाएगा, हृदय में परमात्मा का अवतरण हो जाएगा, समझ लेना उस दिन का रंग, उस दिन का भोग परमात्मा को पसंद आ गया। परीक्षा एक दिन होती है, तैयारी पूरे साल होती है। तो करते रहो ना। लेकिन हम धैर्य, हम इसलिए मैं अक्सर कहा करता साधना में, भजन में, भक्ति में कुछ चीजों की अनिवार्यता है। एक तो धैर्य और दूसरी उत्साह। धैर्य हो लेकिन उत्साह के सहित हो। अगर उत्साह विहीन धैर्य हो गया तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ये अगर भक्ति को छोड़ के मैं संसार की चर्चा करूं तो वहां भी अगर कोई कार्य सिद्ध करना है
तो धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन कैसे, निरुत्साहित? नहीं, पहले दिन की मुलाकात, पहले दिन का संबंध जितना उत्साहपूर्ण था, उत्तरोत्तर परमात्मा की सेवा में वही उत्साह बना रहे, वही उमंग बना रहे, वही चाव बनी रहे। वाह कि मेरे अरे उनको नहीं आज पसंद आ रहा होगा, कल पसंद आएगा, कल नहीं पसंद आया अगले दिन पसंद आएगा। मैं ये क्यों थोपूं कि नहीं तुम इसी को पसंद कर लो? मैं क्या कहता हूं, ये लो, इसको खा लो। इसका मतलब है कि मैं अपनी भावना, अपना रंग, अपना स्वाद तुमको थोप रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं कि तुम इसी को आज ही बोले नहीं, आज मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तो भक्ति में ये भाव की प्रधानता है। और अगर इसका मतलब तुम खुद सौंप रहे, खुद थोप रहे हो, तो ये भक्ति नहीं हुई। क्योंकि भक्ति में तुम्हारी नहीं चलती, प्रेमी की चलती है। जो आपका प्रेमास्पद है, आप उसके अनुसार चलोगे कि अपने अनुसार चलोगे? तो बोले उत्साह बना रहे, धैर्य के साथ बना रहे। भीलनी को देखो, सबरी को देखो। इससे जिस समय गुरु के घर में आई, गुरु को पता भी नहीं, रोज सुबह उठती, झाड़ू लगा देती, चौका लगा देती, सुंदर पानी जल लाके भर के सींचन रख देती, अग्निहोत्र के लिए लकड़ियां रख देती। गुरुदेव सुबह उठते, कुटिया से बाहर आते, देखते अरे ये कमरा उमरा तो सब साफ, चौका लगा हुआ, पानी अपनी जगह भरा रखा हुआ, लकड़ी अपनी जगह रखी हुई, फूल भी उतार के रख दिए गए हैं। कौन कर जाता है? उनकी भी देखो विलक्षण, उन्होंने कभी खोज भी नहीं की कि चलो बड़ा अच्छा सेवक है, खोज लेता हूं। बोले ठीक है, कर रहा होगा, कोई कर रहा होगा। न चुपके से देखने का कोई प्रयत्न किया कि चलो आज रात भर नहीं सोऊंगा, 3 बजे से ही देखता हूं कुटिया से आंख निकाल के कि कौन आता है झाड़ू लो। बोले नहीं। मेरे भिल्ली जिस समय गुरुदेव की सेवा में आई, मतंग ऋषि की सेवा में आई, उस समय युवा अवस्था में थी। गुरुदेव जाने लगे, वृद्ध हो गई, आज प्रकट होती है बाहर। पता चला आज मेरे गुरुदेव कुटिया छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि महात्माओं की मौज यहां रहा, साधना की, अब नहीं मजा आ रहा है, चलो उठते हैं, दूसरी जगह कुटिया बनाएंगे, रहते हैं। वाह वाह रे मौज। तो नारायण गुरुदेव ने निश्चय किया कि कल मैं कुटिया छोड़ दूंगा। नारायण भाव पता चला भीलनी को, सबरी को, आंखों में अश्रु लिए हुए, आज युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था व्यतीत होने को है, उम्र के चतुर्थ पड़ाव में है, और आज आकर गुरुदेव के सामने विनम्र भाव से आंखों में अश्रु लिए हुए, गुरुदेव अब मेरा सहारा कौन होगा? अभी तक तो आपके सहारे, आप मुझे जानते नहीं थे, मैं आपसे मिली नहीं थी, लेकिन आपको देख देख कर, दूर से प्रणाम कर करके मेरे जीवन में एक आश्रय है, एक आसरा है, इससे मैं जीवन व्यतीत कर लेती। अब मेरा आश्रय कौन होगा? इस स्थूल रूप से कोई दिखाई नहीं देता, मेरे लिए कुछ उपाय बता दे। आप तो चले जाएंगे, मैं कैसे रहूं? इतने दिनों की मेरी सेवा है, मुझे अभ्यास हो गया है, अब मैं किसके लिए फूल तोड़कर लाऊंगी? मैं जल भर के किसके लिए रखूंगी? गुरुदेव मैं विह्वल हो रही हूं, मुझे बताओ, उपाय बताओ, अब मैं नहीं रह सकती। और मैं आपके सामने ना आती, आपको परेशान नहीं करना चाहती, आपको परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं अपने हृदय को रोक नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं? मेरे लिए एक आश्रय बता दो, और मैं उस आश्रय जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, हितकारी नहीं है। और नारायण ध्यान रखें, पूर्व में वो परिस्थितियां मिली हैं आपके ही किए गए पर, क्योंकि इस श्लोक में आगे आने वाला है,
कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, इसी पर विचार कर रहे हैं। प्राप्यते फलम कर्तु आज्ञेय, कर्ता की आज्ञा से फल मिलता है, यही हुआ ना इसका अर्थ। तो क्या कर्ता की आज्ञा से जब फल मिलता है तो जो भी चाहेगा कर्ता की आज्ञा माने परमात्मा, भगवान चाहेगा वो फल दे देगा? बोले नहीं, वो फल नहीं देगा। यहाँ कर्ता की आज्ञा से फल मिलता है, माने महाकर्ता परमात्मा की आज्ञा से फल मिलता का है तात्पर्य, क्योंकि कर्म में अपने आप फल देने की सामर्थ्य नहीं है। कर्म को ये पता नहीं है कि मैं ये कर्म कर लिया हूं तो मेरे इस किए गए कर्म का क्या फल है, किसको मालूम है? और मुझे कब मिलना है, कितना मिलना है, ये भी कर्म को स्वयं नहीं मालूम है, वो किसी और को मालूम होगा। नहीं तो अगर ऐसा होता नारायण, तो कोई भी व्यक्ति सदा अच्छे अच्छे ही फल चाहता हो। कोई खराब फल चाहता है क्या? कोई खराब परिस्थितियां चाहता है, विषम परिस्थितियां चाहता है क्या? लेकिन अगर कोई हमारा फल देने वाला महाकर्ता न होता, कोई परमात्मा ईश्वर न होता, तो मुझे अनुकूल भी न मिलता, प्रतिकूल भी न मिलता, फिर सदा सदा हमारे आनंद की ही चीज़ें मिलती, अनुकूल ही चीज़ें मिलती। लेकिन मुझे अनुकूल भी मिल रही है, प्रतिकूल भी मिल रही हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि फल मेरे अधिकार में नहीं, किसी और की आज्ञा से आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से स्वयं के लिए विषम परिस्थितियां नहीं मांगेगा, विषम परिस्थितियों रूपी फल को नहीं चाहेगा। इसलिए कोई और ईश्वर है, कोई और परमात्मा है, कोई और सत्ता है, जिसके कहने पर, जिसके अनुसार फल कब, कहाँ, कितना मिलना है वो मिलता है। नारायण, ये भी एक भाव आएगा कि अच्छा ऐसा करो भगवान, एक बार में ही सारी दुखों की परिस्थितियों का फल दे दो, कर्मों का फल दे दो, फिर भी नहीं मिलता। आप देखिए कितना दयालु कृपालु है परमात्मा। वो आपको तब उतना दुख देता है जब आप उतना सहन करने में उतना सामर्थ्यवान होते हैं। अगर आप कहें मेरे पूरे जीवन में जितने मेरे दुष्कर्म हैं उनका जो विषम फल है, माने प्रतिकूल फल है, वो एक ही साल में मुझे दे दो, नारायण आप जिंदा नहीं रह पाओगे, बचोगे नहीं। अगर पूरे साल भर आपके पूरे जीवन के गलत परिणामों का, गलत कर्मों का फल एक दिन में, एक महीने में मिल जाए तो थोड़ा 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 करके मिलता रहता है। थोड़ा अच्छा हुआ, फिर थोड़ा कुछ विषम हो गया, फिर थोड़ा अच्छा हुआ, फिर थोड़ा कुछ विषम हो गया। क्योंकि अगर सभी गलत परिणामों को हम एक बार में पा लेना चाहेंगे तो सुख वाला जो फल है वो भोगने के लिए आप बचेंगे ही नहीं। तो शरीर के सामर्थ्य अनुसार कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, वो परमात्मा तय करता है। क्यों? क्योंकि कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, वैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं, और जब परिस्थितियाँ मिली वो मेरे ही कर्मों का परिणाम होती हैं। लेकिन अब परिस्थिति मिल गई, उन परिस्थितियों में मैं कैसे रिएक्शन करूं, मेरा कर्म कैसा हो, अब मेरे ऊपर है। अब मैं सत्मार्ग का अनुयायी होता हूं कि दुष्मार्ग का अनुयायी होता हूं। अब यहां पर एक और चीज उठेगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी जटिल हो जाती हैं कि उस समय हम सब कुछ पाना चाहते हैं, और पाने का अगर मार्ग सत्मार्ग नहीं दिखाई देता, चूंकि मन के अंदर कामना हो गई है, मन के अंदर इच्छा हो गई है, अब उसकी पूर्ति के लिए हम पहले धर्म का अनुसरण करते हैं, माने कैसे भी करके मुझे गलत न करना पड़े और मिल जाए। लेकिन जब सही मार्ग से, सत मार्ग से नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, गलत मार्ग का आश्रय लेता हूँ। तो कई बार ये प्रश्न उठता है, मैं बीच बीच में आपको सारी शंकाओं को बता दूं, ये प्रश्न उठता है, जब सभी कर्मों का प्रेरक परमात्मा है, ऐसा आता होगा मन के अंदर भाव, तो जो हम दुष्कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उसका भी तो परमात्मा ही प्रेरक है। तो मेरा दोष क्या है? नारायण, वो आपके अंदर प्रेरक तो बन के बैठता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि तुम गलत मार्ग से ही प्राप्त करो।
तुम्हारे सामने विकल्प दोनों हैं, लेकिन तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहते हो तो तुम गलत मार्ग का आश्रय लेते हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुमने चोरी करके, गलत कार्य करके बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गए, बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंच गए, और फिर कुछ जब दंड मिलता है तो उस दंड को भी तो ये कहो कि तुम्हारी ही प्रेरणा से है। जब पिटाई होगी, चोर ने चोरी किया तो मैंने नहीं किया, परमात्मा ने करवाया, अच्छा ठीक है मान लो। जब तुम्हारे ऊपर लठ पड़ रहा है तो ये भी कहो ना परमात्मा दे रहा है, परमात्मा का। उस समय क्यों भागते हो? उस समय भी परमात्मा निमित्त बन के मार रहा है तुम्हें। लेकिन नहीं, एक पक्ष में, आधे पक्ष में मैं ये स्वीकार करूंगा और आधे पक्ष में ये स्वीकार करूंगा। जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं स्वीकार करूंगा, जहां पर जो सिद्धांत मेरे लिए अच्छा लगता हो। तो प्राप्त परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में मेरा कैसा हो कर्म, बोले विकल्प आपके पास है, चुनाव आपके पास है। आप किस चुनाव, किस विकल्प का चुनाव करते हैं, किस पर आप अपने मार्ग, अपना पैर बढ़ाते हैं, कौन से मार्ग पर। अब अगर उसके लिए मैं एक आध उदाहरण अपने शास्त्रों से दूं, भगवान श्री राम के जीवन की घटना है। परिस्थिति क्या हुई, रात में तय हो गया कि भगवान युवराज बनेंगे पूर्ण रूप से। अब अयोध्या का जो राज सिंहासन है आज घोषित कर दिया जाएगा कि आज से राजा राम युवराज के पद पर घोषित हो गए हैं। अब ये मात्र राम नहीं रह गए, युवराज राम, राजा राम हो गए। ये परिस्थिति तैयार हो गई और रात्रि में सब आनंद है, मंगल है, सब अपने अपने भवन में जाकर विश्राम करते हैं। और कल सुबह की बड़े ही बेसब्री से प्रतीक्षा है कि कितनी जल्दी रात बीते। नारायण, खुशियों की भी रात नहीं बीतती और दुखों की भी रात जल्दी नहीं बीतती। जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं वो भी घंटे ये लगता है कि अब कल सुबह हो जाए तो कितनी जल्दी, तो घड़ी देखते रहेंगे, अच्छा 2 बज गया, 3 बज गया, तो लगता है कि आज कितनी लंबी हो गई। और दुख में तो स्वाभाविक है, सब बेसब्री से प्रतीक्षा में है कि कल सुबह तो हमारे लाडले राम युवराज बनेंगे। घटना और घटित हो गई। कैकेयी के मन के अंदर क्या बात आई वो पूरी कथा आपको पता है। राजा दशरथ वरदान दे देते हैं कि ठीक है, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई। नारायण भगवान श्री राम को, बीच की बहुत कथा है आपको पता है, बस मैं जहां दिखाना चाहता हूं। भगवान श्री राम को पता चला कि अब मुझे जंगल जाना है, वन जाना है, वनवास जाना है। परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस बदली हुई परिस्थिति में भगवान श्री राम विचलित नहीं होते। चाहते तो हो जाते, विद्रोह हो जाता, और उस विद्रोह में विजय, इस दृष्टि से देखिए, उस विद्रोह में विजय भगवान राम की होती, क्योंकि कैकेयी का कोई साथ नहीं देने वाला था। आज ये स्थिति उत्पन्न हो जाती कि राजा दशरथ की बात को भी प्रजा नहीं मानती, क्योंकि प्रजा विद्रोह पर उतर आए तो राजा कुछ नहीं कर सकता। और आज ये गारंटी है कि अगर राम एक बार खड़े हो जाए कि नहीं, मेरा युवराज पद आज घोषणा होनी चाहिए, मेरा अभिषेक होना चाहिए, तो प्रजा तैयार होती, सेनापति तैयार होते, मंत्री तैयार होते, क्योंकि राम हैं ही ऐसे। परिस्थितियां राम जी के सामने हैं। परिस्थितियों में मेरा कर्म कैसा हो, इस विषय पर आप स्मरण करें। राम जी के सामने दोनों विकल्प थे, चाहते तो विद्रोह का भी मार्ग और चाहते तो ठीक है जो है स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने विद्रोह के मार्ग को सिरे से खारिज कर दिया। विद्रोह का मार्ग मन में आया ही ना होगा, माने मैं इस परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति मेरे मन की हो जाए, मेरी मना स्थिति ऐसी हो जाए कि गलत मार्ग, अधर्म के मार्ग का ख्याल ही मन में ना आए। तो विपरीत परिस्थितियों में, प्राप्त परिस्थितियों में मना स्थिति इतनी मजबूत हो जाए
मना स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाए कि कभी भी अधर्म का ख्याल ही ना आए। तो प्राप्त परिस्थितियां मेरे लिए हितकारी कैसे होंगी? तो बाहर की कोई नहीं कर सकेगा, बाहर कोई समझाएगा तो बात नहीं बनेगी। आपकी मना स्थिति जब सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, तब आप अपनी प्राप्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर्म को करने के लिए सक्षम बन पाएंगे। तो प्राप्त परिस्थिति मेरे लिए हितकारी हो, उसके लिए सबसे पहली दवा क्या है, कैप्सूल क्या है, कि अपनी मना स्थिति को सुधारा जाए, अपने मना स्थिति पे नियंत्रण पाया जाए, अपने मना स्थिति को संयमित किया जाए। तो प्राप्त परिस्थितियां कभी भी अधर्म की तरफ आपको ले जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। भगवान श्री राम को पता चला मुझे युवराज बनना है, विद्रोह का मार्ग नहीं, प्राप्त परिस्थिति में जो उचित है उसका उन्होंने आश्रय लिया। और माता मैं जाता हूँ। और क्या सुंदर वचन कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। माता को जाकर कहते हैं, माँ पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है कि मुझे वन जाना है। माँ ने कहा अरे मैंने तो सुना था, कौशल्या माँ ने, कि मैंने तो सुना था कि तुमको युवराज बनाया। माँ युवराज क्या, पिता ने तो मुझे युवराज तो अयोध्या का बनाते, लेकिन अब तो पिता ने सीधे के सीधे मुझे राजा बना दिया। अयोध्या में रहता तो युवराज बन के रहता, पिता के बाद में राजा बनता, अब तो पिता ने सीधे का सीधा मुझे राजा बना दिया। क्या किया? बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। ये पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन माने जंगल, वन, अरण्य। पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, पूरा का पूरा राज मुझे दे दिया। मैं वहाँ का निष्कंटक राजा बनकर मां जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मात्र युवराज में ही संतोष करना पड़ता, अब तो मैं राजा बन के जा रहा हूँ। यह प्राप्त परिस्थितियों में जीवन की मना स्थिति अगर अच्छी है तो आप कैसे जीवन जी सकते हैं, कैसे अपने आप को मजबूत और धर्म पर चला सकते हैं, आपके हाथ में। विकल्प आपके पास है, किस विकल्प का, ए का चुनाव करते हैं कि बी का चुनाव करते हैं। इसी से संबंधित थोड़ी और आगे प्राप्त परिस्थितियां कैसे आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आगे चलते गए, प्रथम निवास तमसा के आदि आप वनवास की यात्रा स्मरण कर लें और निषाद राज से भेंट होती है, उस पार जाते हैं और वहाँ पर सुंदर सुंदर घास के द्वारा बिस्तर तैयार किया गया। भगवान श्री राम माता सीता शयन कर रहे हैं। चूँकि लक्ष्मण को कार्य ही ये दिया गया है, दायित्व ही ये सौंपा गया है कि तुम पिता तुल्य राम माता तुल्य सीता की रक्षा करोगे, ये माने दायित्व सौंपा है किसको? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण सतत प्रहरी के रूप में, दंड के रूप में, अगर राम के धर्म की ध्वजा फहर रही है तो ध्वजा के फहरने में दंड कौन है? बोले लक्ष्मण है दंड। ध्वजा अपने आप में थोड़ी छोटी भी हो, थोड़ी गंदी भी हो, थोड़ी ठीक भी ना हो, लेकिन अगर उसका दंड ठीक हो तो फहरती रहेगी। तो राम राज की ध्वजा का पताका को फहराने का जो दंड का भार है, दंड का जो रूप है वो भगवान लक्ष्मण हैं, भैया लक्ष्मण हैं। तो लक्ष्मण जी सतत सजग प्रहरी के रूप में जग रहे हैं और माता सीता भगवान राम विश्राम कर रहे हैं। बगल में निषाद राज बैठे हुए हैं और दोनों आपस में आंखें मिलती हैं और इशारों में माने बात हुआ। बात क्या हुई कि देखो, कहना चाहता है सेवक लक्ष्मण जी को कि देखो देखो परिस्थिति क्या आ गई। जो माता सीता भगवान राम सुंदर मखमले बिस्तर पर सोते हों, सेवक और सेविकाएं सोते समय चंवर लेकर डुलाते हों, एक मक्खी एक मच्छर भी जहां प्रवेश न पाते हों, देह पर कहीं बैठते ना हों, पसीने की एक बूंद मस्तक पर चेहरे पर न आती हो, ऐसे जगह भगवान श्री राम और माता जगदम्बा इतने कठोर और इस घास के बिस्तर पर सो रहे। और देखो कि सोते समय चेहरे पर कितनी मुस्कान है, स्मित मुस्कान है, चेहरे पर कोई
चिंता की लकीरें नहीं दिखाई दे रही। और जगदम्बा हैं कैसे, पूरा बहुत वर्णन है। आज ऐसी माँ जगदम्बा जो जगत जननी है, महाराजा जनक की पुत्री हैं। राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा दशरथ की पहुंच कहाँ तक है? बोले जब स्वर्ग लोक में इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र उठ के अपना आधा आसन देते हैं और इंद्र के बराबर बैठते हैं। कौन? राजा दशरथ। उनकी बहू हैं, जनक की पुत्री हैं, दशरथ की बहू हैं। और स्वयं परब्रह्म परमात्मा साक्षात अखंड अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक भगवान श्री राम, उनकी साक्षात सुलक्षणा पत्नी है, उनकी धर्म पत्नी है। लेकिन आज स्थिति, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं, किसी भी तरह की कोई मलिनता नहीं। तो ये प्राप्त परिस्थितियां, मना स्थितियों को अगर मैं नियंत्रित में कर पाया हूँ तो प्राप्त परिस्थितियाँ कभी भी कितनी भी विषम क्यों ना हो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि परिस्थितियों के ऊपर मना स्थितियों की चलती है। परिस्थितियों पर विजय मना स्थिति से विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः सुंदर संवाद वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का है। क्या कहते हैं? देखो देखो, भगवान श्री राम सोए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको पता है लक्ष्मण गीता के रूप में बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और एक जो लाइन अद्भुत है कर्म से संबंधित, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कुछ भी मिल रहा है किसी और का दिया है, नहीं नहीं भैया, किसी और को दोष दूंगा, मेरे पड़ोसी ने कष्ट दिया, नहीं। पड़ोसी निमित्त बन के आ सकता है, कोई निमित्त बन के आ सकता है, लेकिन है आपका। क्योंकि आपका ना होता तो आपको न मिलता। ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। कर्म का फल उसके कर्ता को ही मिलता है, करने वाले को ही मिलता है। इसलिए प्राप्त परिस्थितियों में मैं कैसी अपनी मना स्थिति को रखूं और वो मना स्थिति मेरे उस भोग को, फल को भोगने में बहुत ही मेरी सहायता करती है। इसलिए कुछ भी मिल रहा है तो स्वतंत्रता से नहीं मिल रहा है। कर्तु राज्ञयः प्राप्यते फलम, कर्ता की आज्ञा से आपको मिल रहा है। आइए 3 श्लोकों का हम लोग दोहराएंगे। मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम ये 3 श्लोक उपदेश सार का याद हो जाए, और आप प्रयास करेंगे तो अवश्य हो जाएगा। आनंद के साथ दोहराइएगा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्, कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, फलम शाश्वतं गति निरोधकम्, कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, फलम शाश्वतं गति निरोधकम्, ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतं, चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्, ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतं, चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। अब आप लोग एक बार साथ में पूरा पढ़िए, अब मैं दोहराऊंगा नहीं, साथ में पहले से 30 श्लोक तक। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, दोहराना नहीं है, साथ में। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्,
कृतिमहो दधौ पतनकारणं फलं शाश्वतं गतिनिरोध ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। परमात्मा के असीम अनुकंपा से हम लोग महर्षि रमण कृत उपदेशसार नामक ग्रंथ का थोड़ा चिंतन मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि कल का विषय हम लोगों ने श्रवण किया, मनन किया, यत्किंचित विचार करने का प्रयास किया, तो उसके अंतर्गत एक चीज निकल के आई, कर्म ही जीवन है, जीवन ही कर्म है। या अगर इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो कर्म और जीवन एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची हैं। अगर नाम बदल देने से गुण में, तत्व में परिवर्तन नहीं आ जाता। आप कमल कहें या जलज कहें या पंकज कहें, अब ये बात अलग हो सकती है कि जिसको जो नाम सुनने में सुविधा हो या जिसका ज्ञान हो। अब जलज माने पता ना हो, जलज माने जलम जायते, जो जल में जाता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है। पंकाज जायते इति पंकजः, पंक माने होता है कीचड़, जायते माने जन्म लेना, पैदा होना, जाना। तो पंकाज जायते, जो पंक में, कीचड़ में जन्म ले, वो क्या कि कमल। अब आप कमल कहो, जलज कहो, पंकज कहो, अर्थ एक ही है। तत्व नहीं बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, कमल का रूप स्वरूप स्वभाव नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मुझे ज्ञात न हो कि जलज किसे कहते हैं, पंकज किसे कहते हैं, तो ये दोनों शब्द मेरे लिए निरर्थक होंगे। ठीक उसी प्रकार जीवन तो मुझे मालूम है किसे कहते हैं, कि इस पांच भौतिक शरीर में एक चेतना का आलंबन लेकर ये पांच भौतिक शरीर इस समय चैतन्य हो रही है, इस समय खिल रही है, इस समय खा रही है, इस समय सो रही है, जग रही, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं कर रही है। लेकिन उन चेष्टाओं का नाम क्या देंगे? तो बोले कर्म दे दो, क्योंकि कर्म है तब आपके होने का प्रमाण है। सुसुप्ति में क्या आपको पता होता है कि मैं हूं? अगर प्रश्न उठे कि नहीं स्वामी जी कर्म ही जीवन है, जीवन ही कर्म है, नहीं, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सुसुप्ति में आप होते हैं, गहरी निद्रा में आप होते हैं, आपको अपने के होने का भान होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्म की, गति की, चेष्टा की होने पर ही आपके होने का भान होता है। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं कि 2 दिन 4 दिन पता ही नहीं चलता कि मेरे पास हैं कि नहीं, जब तक उनमें कुछ पीड़ा ना हो, उनमें कुछ चेष्टा ना हो। तो ठीक उसी प्रकार शरीर की स्थिति है। अब एक चीज यहां पर आपको बताता चलूं, जिस प्रकार शरीर के, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार शरीर के एक अंग से मैं के हट जाने से, वहां अपनत्व का भान हट जाने से
आपको उस अंग के होने की अनुभूति नहीं होती। कदाचित जो आप शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं कि महापुरुष संत ब्रह्मनिष्ठ जीवन रहते ही इस देह से परे रहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं 1 मिनट भी इस देह को छोड़कर रह नहीं पाता। तो मैं ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई इस देह के बिना, इससे तादात्म्य किए बिना भी रह सकता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप एक अंग से तादात्म्य किए बिना 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन रह पाते हो, और कदाचित हरि कृपा से, भगवत कृपा से आपका तादात्म्य पूरा का पूरा देह से कट जाए, मैं का नाश हो जाए, तो जैसे एक अंग के बिना आप रह सकते हैं, वैसे ही मैं के अभाव में पूरे देह के साथ भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, वर्षों आप रह सकते हैं। समझ में आया ना? ये जो कहा जाता है वो शास्त्रों में यूं ही नहीं कहते। अगर कोई कहता है कि नहीं, इस देह के तादात्म्य के बिना आप रह सकते हो, तो जी हाँ, आप रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव एक अंग में बन रहा है ना, थोड़ी देर के लिए बन रहा है ना। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए सहजता में बन जाता है या बिना कुछ प्रयास के बन जाता है, तो कहीं साधना के प्रभाव से, सहजता से, मेरी उपासना से, भगवत कृपा से अगर पूरे देह के साथ ये स्थिति बन जाए, तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं, रह सकते हैं। इसलिए कर्म की जो गति है वो मेरे होने पर और मेरे होने पर कर्म, तो ये परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए जीवन में ये चीज स्मरण रहे। एक बहुत सुंदर कल प्रश्न आया, हमारे सिंघल जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा है। मैं उसको हालांकि आने वाले 1-2 दिनों में खुद ही बताता। अब आप के मन के अंदर पता नहीं चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, और ख़ासकर जब आप इस प्रकार के प्रवचन का श्रवण करें तो निवेदन है कि करना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, या अगर आए तो आप लिख के यहाँ रख भी सकते हैं कभी भी, कि आपने कह दिया कि जीवन की प्रत्येक चेष्टा का नाम सूक्ष्म विचार है। आप प्रत्येक चेष्टा का नाम, प्रत्येक क्रिया का नाम कर्म है। तो मेरे देह के साथ एक कर्म तो और होता है, एक चेष्टा और होती है। वो क्या है? हमारी श्वास प्रश्वास, वो भी तो हमारी चेष्टा का ही अंग है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या मेरी श्वास प्रश्वास जो होती है वो भी मेरा कर्म है? और अगर वो भी मेरा कर्म है, तो क्या मेरा श्वास प्रश्वास लेना भी मेरे बंधन का कारण बनेगा? क्या है ना? प्रश्न बनता है ना? अगर आप चिंतन करके देखें तो ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? क्योंकि आप 1 मिनट भी बिना श्वास प्रश्वास के नहीं रह पाते, नहीं रह सकते। और हमने एक